हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन पॉइंट जीरो। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 3। इसमें हमको पढ़ना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक मान या जातीय मान और स्थानीय मान। उसके बाद विभाजिता का नियम। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या। तो वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी हो या p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां Q का मान 0 न हो, जहां Q का मान 0 न हो, वैसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? लिख लेते हैं। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, मतलब वो पहले से ही दिया हो, या P बटा Q के रूप में उसे हम लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। फिर से ध्यान से सुनिए। वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो या P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, यानी हम उसे P बटा Q के रूप में लिख सके जहां Q का मान 0 न हो, जहां Q का मान 0 न हो। यहां डज नॉट इक्वल टू का मतलब होता है, ये डज नॉट इक्वल टू का, ये इक्वल टू का मतलब ये Q बराबर 0, यानी Q का मान 0 हो जाए, लेकिन जब इसको काट देंगे, इसका मतलब कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे एक हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि एक के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे एक हमेशा उपलब्ध रहता है। जैसे 8 हो गया तो 8 के नीचे हमेशा एक रहता ही रहता है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या दिया हो उसके नीचे एक हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, इस प्रकार से 3 भी हो जाएगा। ठीक है, 8, 7, 6 भी हो जाएगा। उसके बाद 0 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे एक रहता है, 0 के नीचे एक रहता है। यही अगर हम कह दें कि 1 बटा 0, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला P है, ये P, और नीचे वाला Q। तो देखिए Q के जगह पर क्या आ गया? 0, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं कहलाता। समझ में आ रहा है? P को हम अंश कह सकते हैं और Q को हम हर कह सकते हैं। तो इससे एक डिफिनीशन और इसका एक परिभाषा और हम बना सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में हो या अंश और हर के रूप में लिखी जा सके, जहां हर 0 न हो, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से हो जाएगा 7/3
8/5, ये रूट में 4, रूट में 9। जब हम रूट में 4 को क्यों पा रहे हैं, क्योंकि जो रूट में 4 होता है इसको जब हम निकालेंगे रूट से तो इसमें हो जाएगा 2 को 2 बार, 4 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। तो रूट हमारा कहता है कि इस रूट का मान हमारा होता है 1/2। तो जब हम रूट का मान हटाएंगे, इस रूट को हटाएंगे तो इसका मान लिखेंगे। क्या करेंगे, इसका मान लिख देंगे। इसको हम बना लेते हैं 4 को 2 गुणे 2, ठीक है। अब यहां से इस रूट को हटाते हैं तो 2 गुणे 2, इसका पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। जब ये पावर हो गया 1/2, अब इसको क्या करेंगे कि 2 का पावर 2, 2 के पावर 2, इसका मतलब कि 2 को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। 2 को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। और इसका पावर 1/2, ठीक है। अब यहां से एक पावर n और इसका पावर 1/n बराबर क्या होता है कि a का पावर n गुणे 1/n। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब यहां पर क्या बच जाएगा कि n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a का पावर 1, ठीक है। a का पावर 1 और a का पावर 1 का मतलब कि स्वयं ये a हो जाएगा। जब बात यहां तक आ गई है तो एक बात और बता दूं कि जब a का पावर 0 रहेगा इसका मान हो जाएगा 1, a का पावर 0 रहेगा इसका मान 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए तो यहां से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 का पावर 2 गुणे 1/2, ये कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 का पावर 1। 2 का पावर 1 का मतलब क्या, 2। तो जब हम 4 को बाहर निकाले तो हमको क्या मिला, 2। तो 4 को बाहर जब निकाल दिए तो क्या मिल गया, 2। तो 2 हमारा पहले से ही यहां देख रहे हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे हमेशा 1 है, ये 3 के नीचे भी 1 रहता है। ये 9 भी, इसका भी निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये बातें नोट कर लीजिए। उसके बाद से आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, नेशनल नंबर। सेम उसके विपरीत इसको भी कह देंगे कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या लिखा हमने, तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये तो समझना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में हो गया। इसके आगे चलते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था, इसके आगे हम चल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं जातीय मान। क्या चीज, जातीय मान। मान या वास्तविक मान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। है कि वास्तविक मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या या अंक है, जैसे मान लीजिए कि 8 है, 9 है,
फिर ये 7 है, तो क्या ये 8 कहेगा बाद में जाकर के? आगे चलकर 8 कहेगा कि मैं 12 हूं? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 8 कहे कि मैं 12 हूं और ये 7 कहे कि मैं 6 हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही तो होता है कि वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू, यानी 8 का 8 हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? 8 ही रहेगा, चाहे इसको कहीं पर लेकर चले जाए। ये नहीं है कि यहाँ हम इंडिया में हैं तो इंडिया में 8 को 8 कहते हैं और यहाँ से किसी अदर कंट्री में जाए तो 8 को हम 12 कहते हैं या 7 को 6 कहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है। 7 तो 7 रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ये 8 कभी बदल नहीं सकता। ये कोई संख्या हम 576 लिख दिए हैं तो ये कभी बदल नहीं सकती है। ये 576 ही कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है? यही होता है हमारा क्या? वास्तविक मान यानी जातीय मान। कि इसका जाति क्या है? ये 576 है तो ये 576 ही रहेगा। ये अपने को ये नहीं कहेगा कि मैं 579 हूँ, 579 हूँ। ये कभी कह ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता ऐसा। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसी को कहते हैं वास्तविक मान या फेस वैल्यू। बात समझ में आ गई? इसके बाद आता है प्लेस वैल्यू। क्या आता है? यानी इसको बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्थान का मान, यानी वो जिस स्थान पर है उस स्थान का मान क्या होगा। क्या पता चल रहा है कि स्थानीय मान यानी वो जिस स्थान पर है उस स्थान का मान कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई हम संख्या लिख दिए हैं 7, 6, 5 और ये 4, यानी 6754 अगर हम लिख दिए हैं तो 6 इसमें किस स्थान पर है? तो स्थान का मतलब उसको बनाया गया है, इकाई स्थान है। दाहिने साइड से ये दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ आते हैं इस तरह से। तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। इकाई का मतलब कि केवल ये 4 पढ़ाएगा, लेकिन जब ये दहाई ये 5 भी आ गया साथ में तो 5 दहाई 4 इकाई हो गया, 4 इकाई हो गया और ये 5 दहाई हो गया। तो 5 दहाई 4 इकाई कितना हो जाएगा? 54 यानी 54 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसका 5 का स्थान क्या है? 5 का स्थान दहाई है, 7 का स्थान सैकड़ा है, 6 का स्थान हजार है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि 6 का यानी 6 किस स्थान पर है, उस स्थान का मान बताइए। तो 6 किस स्थान पर है? 6 किस स्थान पर है? 6 है, 6 है, लेकिन किस स्थान पर? 6 किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा इसका 1 0 0 0 किस स्थान पर है? हजार, यानी 1000 स्थान पर, 1000वें स्थान पर, यानी हजारवें स्थान पर। किस पर है? हजार वाले स्थान पर है। तो इसका हो जाएगा मान 6। यही कहलाता है स्थान का मान, यानी वो जिस स्थान पर है उसका मान क्या है? 6000। बात समझ में आ गया? ये 6 जिस स्थान पर है उसका मान 6000। क्लियर है? इसमें अगर कोई संख्या ये दे दी गई है और कहा जाए कि 7 किस स्थान पर है, तो क्या बताएंगे? 7 है, लेकिन किस स्थान पर? इकाई दहाई, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 किस स्थान पर है? 10,000वें स्थान पर। किस स्थान पर? 10,000वें स्थान। एक दहाई, ये हो गया 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000वें स्थान। इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70। ठीक है? यही कहलाता है स्थानीय मान।
बात समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे? विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये बनाया गया है कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या दिया है तो उसको जल्द से जल्द हम पकड़ लें कि ये किस संख्या से विभाजित है, यानी वो किस संख्या से कटेगी। इसीलिए हमारा बना दिया गया है कि डिविजिबिलिटी रूल, उसका इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा कम समय में ही सवालों को भाग दीजिए, उसको मतलब हल पहचान लीजिए कि ये संख्या किस संख्या से कटेगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिविजिबिलिटी रूल में पहला हम पढ़ेंगे दोष का। किसका? पहला डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे दोष, यानी दोष से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम। क्या लिखा हमने पहला? कि दो से विभाज्यता का नियम। एक से, अब आप सोच रहे होंगे कि एक से क्यों नहीं, तो हम यह आपको बता दें कि एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या हो, कितना हो, बड़ी हो, छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक से हमेशा विभाजित रहती है। बात समझ में आ रहा है? इसका दो से विभाज्यता का नियम लिखेंगे। ये होता है कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। बात समझ में आया? जो हमने बोला है वही लिखा है। ठीक है, कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अभी बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई अगर हमको संख्या लिख करके दे दिया, इतनी बड़ी संख्या हमको लिख करके कोई दे दिया, अब हमको चेक करना है कि क्या ये 2 से विभाजित है, और क्या देख बताइए ये 2 से विभाजित है कि नहीं, ये संख्या किससे कटेगी? ये तो सबसे पहला बात हम ध्यान देंगे इसके इकाई यूनिट प्लेस पर, इस पर ध्यान देंगे और इसको चेक करेंगे। इस पर आएंगे और इसको चेक करेंगे कि क्या ये जो हमको बताया गया है, हमने सर हमको तुरंत वहां सोचना है कि सर जी ने हमको बताया था कि 0 जिसका इकाई अंक, यही ना है यूनिट प्लेस, इकाई अंक, यानी वे ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, वो संख्याएं हमारी क्या हो जाती है? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमको तुरंत ये बातें सोच लेंगे और देखना है कि 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई संख्या यहाँ है कि नहीं है, यानी ये जो संख्या है इसमें है, देख लेंगे और जब रहेगी तो समझ जाएंगे कि ये 2 से विभाजित है, अन्यथा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें ये 6 यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ये क्या होगा? 2 से ये संख्या कट जाएगी। बात समझ में आ गया? यूनिट प्लेस चेक कर लेते हैं। तो बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई है ना, तो थोड़ा भाग देने में टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी उस तरह से। देखिए मैं छोटा लेकर के दिखा रहा हूं। जैसे ये 10 होता है, 10 का यूनिट प्लेस क्या है? 0, तो हम 2 से इसमें भाग देते हैं, 2 5 10 हो गया ना, यानी यूनिट प्लेस काम कर दिया, ये सही है। ठीक है, 0 आ गया तो सही है। इसके बाद से 12 ले लेते हैं, 2 से यूनिट प्लेस क्या है? 2, तो 0, 2 कहाँ है कि 2 रहेगा तो हो जाएगी। तो देखिए 2 6 जा 12, 2 छक्के 12 कट गया। इसके आगे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 13 लिख करके देख लेते हैं। 13 में 2 से भाग देंगे, कटेगा, तो यूनिट प्लेस क्या है? इनमें से है नहीं, इसीलिए ये नहीं। चलिए इसके बाद हम 14 ले करके देखते हैं, 2 से भाग, 2 सत्ते कट गया,
देखिए इसका यूनिट प्लेस क्या है 4 यानी 4, 0 2 4। और इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे 16, यूनिट प्लेस 6 है और इसमें 2 से भाग देंगे 8 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद एक ये 8 वाला, तो 18 लेकर के देख लीजिए, 2 से भाग देंगे जब तो 9, 9 दूनी 18। यूनिट प्लेस क्या है इसका 18 का 8, तो 0 2 4 6 8 रहता है, तो क्या होता है 2 से विभाजित हो जाता है। बातें समझ में आ गई हैं। आगे चलते हैं, 2 नंबर लिखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता को कहीं कहीं विभाज्यता भी लिखा रहता है, विभाजिता। इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये विभाजिता को हम विभाज्यता को विभाजिता भी कह सकते हैं। इसका होता है वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। क्या 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या भी क्या होती है, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। क्या बोला हमने कि वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बातें समझ में आ गई। लिख लेंगे इसको भी, जैसे कि ये एक संख्या दिया गया है आपको 6 7 और 2। ये किन किन अंकों से मिलकर बना है, तो एक 2 मिला है, एक 7 मिला है और एक ये 6 मिला है। इन अंकों को जोड़ते हैं तो 6 + 7 + 2 हमसे कहा गया है कि वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो इसका अंक, ये जो संख्या हमको दी गई है, इसके अंकों को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। तो 2 और 7 9 और 9 और 6 15। अब इस 15 में हम 3 का भाग देते हैं, तो 15 में 3 से भाग दिए तो 3 × 5 = 15। बात समझ में आ गया। यानी ये पूर्णतः जब विभाजित हो गया तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। देखिए 3 2 = 6 कट गया, 7 ऊपर से आया, 3 2 = 6 1, फिर से ऊपर से उतारेंगे 2, 3 4 = 2। देखिए ये संख्या भी 3 से क्या हो गई, विभाजित हो गई। इसी प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जोरदार बहुत सारी संख्या आ जाएगी। ये हो गया आपका 3 से विभाजित करना। इतनी बातें ये समझ में आ गई हैं, एकदम बिल्कुल आसान होता है। अब कोई भी हमको संख्या दे देगा 5 6 3 8 4 2 7 और पूछेगा कि बताइए 3 से विभाजित है कि नहीं, तो तुरंत इसके अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 6 यहां से, 4 और 6 10, 7 और 3 10, ये 10 हो गया, 10 ये हो गया। बात समझ में आया। 8 और 2 कितना हो गया, ये 10 हो गया। फिर से ये हमारा बच गया, यहाँ पर 5 बच गया है, केवल और केवल 5, यानी 10 10 20 और 10 30, 30 और 5 35। अब 35 में 5 3 का भाग दीजिए, जाएगा, कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो नहीं है।
तो ये नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित नहीं होगी। बात खत्म, समझ में आ गया। आगे चलते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 का विभाजिता ये कहता है कि वैसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई के अंकों को लेकर, यानी वैसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई के अंकों को एक साथ लेकर उसमें 4 से भाग देते हैं, यदि वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी तो दी पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनिए। वैसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई के अंकों को एक साथ लेकर उसमें 4 से भाग देने पर यदि वह 4 से कट जाती है तो दी हुई संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गया? लिख लेते हैं। जैसे जैसे 8 4 5 6 फिर से 4, ठीक है। अब ये एक संख्या है, इसको हमको चेक करना है कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसके इकाई और दहाई अंकों को एक साथ ले लेते हैं। यहां संख्या लिख रहे हैं 8 4 5 6 4। इसके इकाई और दहाई, यानी ये इकाई का यूनिट प्लेस है, इकाई और ये दहाई, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, यानी इन दोनों को उठाएंगे तो 64 आ गया। इसमें अब हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम है 4, 1 ऊपर से उतरेगा, ये 2 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 4, 4 छक्का 24। देखिए ये 16 बार में 4 से 64 कट गया। इसका मतलब कि ये जो संख्या है 84,564, ये क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए 8 4 5 6 4, कितने से हमको विभाजित करना है, 4 से, यानी 4 से। तो 4 दूनी का 8 कट गया, 4 उतरेगा, 4 एकम में 4 कट गया, 5 उतरेगा, 4 एकम में 4, 1 उसके बाद से 6, 4 चौके का 16, ये भी कट गया, ऊपर से उतरेगा 4, 4 एकम में 4। बात समझ में आया? देखिए 4 से क्या हो गई, विभाजित हो गई। इसका मतलब ये नियम काम कर रहा है कि यूनिट यानी इकाई अंक और दहाई अंक एक साथ लेकर जब इसमें 4 से भाग दिए तो ये विभाजित हो गया। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, 5 6 3 2 हो गया, ये 4 नहीं, यहां नहीं रहेगा, यहां, ठीक है। तो ये था 4 से विभाजिता का नियम, समझ में आ गया? आगे चलें, चलिए 5 से विभाजिता का नियम। ये 5 का विभाजिता का नियम हमसे ये कहता है कि तुम ऐसे संख्याओं को 5 से घटा सकते हो जिनका इकाई अंक 5 और 0, या तो 5 हो या 0, दोनों में से कोई अगर रहेगा एक, या दोनों भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक अगर रहता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आया? यानी वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 और नहीं 0 या 5 हो तो क्या हो जाएगी, संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो लिख लेते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा ये 55 5 8 3 7 2 0
4 6 5 7 6 0। ठीक है, तो देखिए ये 55 है तो 11 12 में 5 से कट जाएगा। ये बड़ा संख्या है तो ये इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है ना। तो चलते हैं हम, इसका भी तो यूनिट प्लेस 0 है, हमको यूनिट प्लेस चेक करना है ना। तो देखिए इसका यूनिट प्लेस 0 है, इसका यूनिट प्लेस 0 है। इसको हम अभी हल करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको हल करके हम बता देते हैं कि क्या ये 5 से विभाजित है कि नहीं। तो 760, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं। इसको हम बता रहे हैं 5 से भाग देना है। 5 एकम में 5, 2 बचेगा, उसके बाद से ऊपर से उतरेगा ये 6, 5 बचे 25, ये बचेगा 1 और ऊपर से उतरेगा 0। 5 गुनी का 10 कट गया। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। चेक कर लिए, ये 5 वाला देखिए 4 6 5, 4 6 5 यानी 465। 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, 1 बचेगा, उसके बाद ये 5 5 3 15। बात समझ में आ गया। बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। 5 से विभाजिता का नियम ये समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारा 7 का, लेकिन वो भी ध्यान से समझेंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, आराम से समझ में आ जाएगा, एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं 6 का यानी 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम हमसे ये कहता है कि वे संख्याएं जो 2 के विभाजिता का नियम और 3 के विभाजिता का नियम का पालन करती है, वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाती है। बात समझ में आया। यानी वे संख्याएं जो 2 के विभाजिता नियम का पालन करती है और 3 के विभाजिता नियम का पालन करती है, वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से ये 6 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो 2 का विभाजिता का नियम हमारा ये था कि वे संख्याएं जिनका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 और 8 रहता है, वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित हो जाती है। बात समझ में आ गया। उसके बाद 3 का था कि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग करते हैं और उसमें 3 से भाग देते हैं। यदि वो विभाजित हो जाता है 3 से, तो संख्या भी हमारी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाती है। अगर ये दोनों नियम जिस संख्या पर काम करेगा, जिस संख्या पर ये दोनों नियम दिखाई देंगे, लगेंगे, वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो लिख लेते हैं, जैसे हमको इसमें ध्यान में रखना है कि 2 का विभाजिता नियम, 2 का विभाजिता नियम इकाई स्थान क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। उसके बाद 3 का कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है, दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, 6 3 2 4। ठीक है, उसके बाद 5 3 1 0। अब इसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है और कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। अगर कोई संख्या दोनों से विभाजित हो जाएगी तो समझ लेंगे कि वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो चेक करते हैं, इसका बात है कि यूनिट प्लेस 4 है, तो इसका यूनिट प्लेस 4 में आ गया, शामिल है, यानी ये 2 का विभाजिता नियम फॉलो कर लिया। अब देखते हैं कि क्या ये 3 का विभाजिता नियम का पालन करता है। अगर करता है तो है, अगर नहीं करता है तो नहीं। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15। तो 15 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये है 5 3 1 0। इसको चेक करते हैं, तो ये 0 यूनिट प्लेस 0 हो गया, तो 2 से विभाजिता का नियम काम कर दिया।
अब इसको जोड़ते हैं तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, और ये 9 जो है 3 का विभाज्यता नियम पालन कर रहा है, ये 3 का नियम, ये इसलिए 6 का विभाज्यता नियम पालन करेगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। ये इसको जो देखते हैं तो यूनिट प्लेस तो 2 से है, 2 से है, लेकिन क्या ये देखते हैं, चेक करते हैं तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, क्या होता है 23। अगर इसमें हम 3 से भाग देते हैं तो ये काम नहीं करता है, अतः ये एग्जाम्पल हमारा नहीं होगा। ये 6 से विभाजित नहीं होगा, ये वाला 6 से विभाजित नहीं। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे चले। बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आप देख सकते हैं, कोई भी संख्या देगा, कोई पूछेगा कि आप बताइए इसमें से ये 6 से विभाजित है कि नहीं, तो आप इस प्रकार से करके और चेक कर सकते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 7 से विभाजिता का नियम। देखिए, 7 से विभाजिता का नियम हमसे ये कहता है कि वह संख्या जिसके इकाई अंक में 2 से गुणा कर, क्या चीज, इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बची संख्याओं में से घटाते हैं। यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो शेष, तो वह संपूर्ण संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। इसको ध्यान से समझिएगा, इसका 2 डिफिनीशन है। एक होता है कि वैसी संख्या है जिनके इकाई अंकों में 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर प्राप्त गुणनफल को शेष बची संख्या में से घटाने पर, शेष बची संख्या में से घटाने पर जो वियोगफल प्राप्त होता है, वियोगफल का मतलब उसका, जैसे योगफल करते हैं ना, योग का फल जो जोड़ते हैं उसका जो फल मिलता है, वैसे ही ये वियोगफल का मतलब कि घटाने पर जो हमको प्राप्त होता है उसमें 7 से भाग देंगे। अगर वो संख्या 7 से कट जाएगी तो दी हुई संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गया? और इसका दूसरा होता है कि दी हुई संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा कर उसके गुणनफल को शेष बची हुई संख्या में, शेष बची हुई संख्या का मतलब कि इकाई अंक को हटा देंगे और जो बचेगा उसको, तो शेष संख्या में योगफल को जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या अगर 7 से विभाजित है तो दी हुई संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। बातें समझ में आई है? अगर नहीं आई है तो देखिए, अभी लिखने से, डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा, अभी समझाने से। ठीक है, चलिए लिखते हैं। जैसे हो जाएगा कि 133, इस संख्या में ये इकाई अंक है, इसमें हम क्या करते हैं कि 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमको, 6। अब ये जो 3 को हटा देंगे और जो ये बच रहा है 13, इसको और इसको क्या कर देंगे, घटाते हैं। जब घटाएंगे तो 13 - 6 बराबर क्या आ जाएगा, 7। क्या आ जाएगा, 7। तो ये अगर 7 में हम 7 से, अब इसमें 7/7 करेंगे
तो हमको क्या मिलेगा 1। यानी ये जब 7 से ये विभाजित, 7 में 7 से भाग दे दिए तो क्या हो गया, विभाजित हो गया। अतः ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। बातें समझ में आई। देखिए कि वे संख्या है जिनके इकाई अंक में 2 से गुणा, तो इकाई अंक में कितने गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर शेष संख्या में, तो ये जो शेष बची ये संख्या ये 13 में से घटाते हैं। देखिए 13 में से 6 को घटाएं, कितना मिला 7 से प्राप्त वियोगफल, यानी ये जो वियोगफल यानी घटाना करने के बाद जो हमको मिला उसको 7 से विभाजित होता है। यानी ये जो वियोगफल है इसको अब 7 से विभाजित यानी 7 से भाग देंगे तो 7 भागे 7 विभाजित तो होता है, तो हो गया है। तो दी हुई संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गया। कोई संख्या और लिख लीजिए, ये बातें समझ में आ गया। इसका जो दूसरा बता रहे थे उसको भी बता देते हैं। देखिए इसमें कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 2 से गुणा ना, तो उसमें हम करेंगे 5 से गुणा। क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। शेष संख्या में से घटा, अब संख्या में से घटाएंगे नहीं, शेष संख्या में जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यदि अब यहां पर वियोगफल नहीं योगफल हो जाएगा। 7 से विभाजित होता है तो दी हुई संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाए। इसका जैसे में लिख लेंगे, इसका जैसे लिखेंगे 4 4 1, देख लेंगे ये यूनिट प्लेस है, इकाई अंक है, इसमें हमको गुणा करना है 5 से, कितना मिल जाएगा 5। अब इसमें ये जो शेष बचा हुआ संख्या है इसमें ला करके जोड़ते हैं, यानी जोड़ते हैं, योग करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 44 और 5 क्या हो जाएगा 49। अब इस 49 में क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो 7 7 49 क्या प्राप्त हुआ हमको 7, यानी ये डिविजिबल हो गया, ये भाग लग गया। वो कहा गया कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 5 से गुणा कर, तो 5 से इकाई अंक ये है, 5 से गुणा कर दी, 5 से गुणा कर शेष संख्या में जोड़ते हैं, इस संख्या में जोड़ दिए। यदि योगफल 7 से विभाजित है, तो योगफल 49 आया, इसको 7 से विभाजित किए तो विभाजित हो गया, तो दी हुई संख्या भी क्या हो गई 7 से विभाजित हो गई। बातें समझ में आ गया। एक और आप एग्जांपल लिख लेंगे। अब चलेंगे हमसे कहता है जैसे 4 का हुआ था वैसे ही 8 का भी होगा। उस 4 वाले में इकाई और दहाई को लिए थे और इस 8 वाले में इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों अंकों को एक साथ लेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो कहेंगे कि वैसी संख्याएं जिनके इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों को एक साथ लेकर उसमें 8 से भाग देते हैं, यदि वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो दी हुई संपूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। फिर से एक बार सुन लेंगे कि वे संख्याएं जिनके इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों को एक साथ लेकर उसमें 8 से भाग देते हैं, यदि वह 8 से विभाजित हो जाता है तो दी हुई संपूर्ण संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आया। लिख लेंगे जैसे इसको हम देखते हैं कि ये क्या ये 8 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने कहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा दहाई और इकाई अंक को एक साथ लेना है। इसमें से सैकड़ा दहाई और इकाई अंक आ गया, तो इसमें भाग देते हैं हम किससे 8 से। 8 5 40, 3 2 उतर गया, 8 चौके कट गया ना।
इसका मतलब ये भी विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये विभाजित हो जाएगा। देखिए 8 4 3 2, इसमें अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 एकम में 8, फिर से ये कट गया 4, नहीं जाएगा भाग तो 3, ये 0 बार भाग देंगे पहले 0, और ये आ गया 4, ऊपर से उतार दिए 3, 8 बचे 40, 3, उसके बाद से यहां 2 मिल गया, 8 चौके 32, खत्म। यहां आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 0 क्यों, यहाँ 0 बढ़ा करके यहाँ अंक, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। एक साथ 2 अंक कभी नहीं उतारा जाता है, एक साथ 2 अंक कभी नहीं उतारा जाता है, केवल और केवल एक अंक लेते हैं। यहाँ पर हमको 0 लाने का मतलब क्या होता है कि 0 बार भाग देना। यहाँ 8 से 1 में भाग दी, यानी 8 का कितनी बार भाग, 1 बार, तब ना 8 आया है। तो 8 का 0 बार भाग देते हैं, ये नहीं कि 2 अंक उतार करके और 0 बढ़ा दिए, वो गलत रूल होता है। रूल ये होता है कि 0 बार हम भाग देंगे, उसके बाद से शेष बचेगा, तब जाकर फिर से 1 अंक उतारेंगे, एक अंक उतारते हैं, ठीक है। तो ये 8 से विभाजित हो गया, ये भी हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, जैसे 3 का था वैसे ही सेम है, एज 3, यानी विभाजिता नियम 3 का जैसे था कि सभी अंकों को जोड़ते हैं, उसके बाद उसमें 3 से भाग देते हैं, यदि वो संख्या कट जाती है तो दी संख्या भी कट जाती है। सेम वैसे ही इसका भी हो जाएगा कि दी हुई संख्या वे संख्या है जिनके अंकों का योगफल, यानी दी हुई संख्या के अंकों का क्या करते हैं, योग करते हैं, और उसमें 9 से भाग देते हैं। यदि वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी तो दी हुई संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लेंगे जैसे कर सकते हैं। देखिए हमने कहा कि वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होते हैं, वह संख्या भी 9 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसके ये आप कहेंगे कि ये तो 9 का क्यूब होता है, तो दे दिए हैं, लेकिन तो चेक कीजिए इसको, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 8 27, कितना हो गया इनके अंकों का योग, 8 + 3 + 8 + 8, और 3 के 24 और 3 27, 27 में 9 से भाग दीजिए, कट गया, अर्थात ये संख्या, ये वाली संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। आगे चलिए 10 से विभाजिता का नियम, इसका बहुत ही आसान है, जैसे 5 का था वैसे इसका भी है। 5 में क्या था कि वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें केवल 0 होगा, इकाई यूनिट प्लेस पर, यानी इकाई अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। इसका लिख लेंगे जैसे 2 8 3 0, 5 0, 6 0, 7 0, इत्यादि। ये बातें समझ में आ गई। आगे चलते हैं 11 का और इस लेक्चर 3 का, इसका लेक्चर 3 3 का लास्ट टॉपिक। लेक्चर 3 का कौन सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, 11 से विभाजिता का नियम चलेंगे। 11 से विभाजिता का नियम, इसको ध्यान से समझना है कि वैसी संख्याएं जिसके सम स्थान
और विषम स्थान वाले अंकों का योग कर अंतर करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि वैसी संख्याएं जिसके सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यानी उसका घटाना यदि 0 या 11 का अपवर्तक यानी 11 का गुणज यानी 11 का पहाड़ा आता है तो वह संख्या क्या हो जाती है? 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, लिखेंगे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दी हुई संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग कर उसका अंतर निकालते हैं यानी उसको घटाते हैं। यदि उसका अंतर यानी घटाना 0 या 11 के गुणज के बराबर हो जाता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको समझेंगे ध्यान से कि दी हुई संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग एवं विषम स्थान वाले अंकों का योग कर, यानी सम स्थान वाले अंकों का योग करेंगे और विषम स्थान वाले अंकों का योग करेंगे और उसके बाद योग करने के बाद उनको आपस में घटाएंगे, यानी दोनों जो सम वाले हैं उनको और जो विषम वाले हैं उनको घटाएंगे। यदि घटाने के बाद उनका जो वियोगफल प्राप्त होगा वो अगर 0 या 11 का अपवर्तक यानी 11 का पहाड़ा रहता है या आता है तो जो दिया रहेगा संख्या वो 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे 13-31 सम स्थान और विषम स्थान को देखेंगे हमेशा हम दाहिने साइड से लेंगे। तो दाहिने साइड से लेंगे तो ये विषम सम। ठीक है, तो ये है विषम, ये है सम, ये है विषम और ये है सम। तो विषम को विषम के साथ और सम को सम के साथ, ये दोनों विषम है और ये दोनों सम। तो 3 और 1 ये विषम वाले को जोड़ेंगे 3 + 1 बराबर 4। इसको जोड़ेंगे तो 3 + 1 बराबर 4। अब इस 4 और इस 4 का क्या करेंगे? अंतर घटाने। तो 4 में से 4 घटाएंगे, 4 - 4 बराबर क्या आ गया? 0। तो कहा गया है कि 0 या 11, तो 0 आ गया है। इसका मतलब ये 13-31 जो है क्या हो जाएगा? 13-31 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई एक और संख्या ले लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई हैं? क्लियर है यहां तक? चलिए आज भर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।